ओम नमो नारायण। कल मैं समाचार चैनलों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी का प्रवचन सुन रहा था और उस प्रवचन से मैं ही नहीं, पूरी 100-125 करोड़ जो हिंदू भारत में रहते हैं उनको निराशा हुई और आश्चर्य भी हुआ कि उस दौर में जब सारे मंदिर जो मस्जिदों के नीचे दबे हुए थे, खोए हुए थे, वो मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, उस समय इस प्रकार का भाषण देना, इस प्रकार का प्रवचन कहना कितना उचित है। मुझे लग रहा है कि संघ के लाखों कार्यकर्ताओं को भी कल निराशा हुई होगी, इसलिए कि जब पुराण उक्त हमारे जो मंदिर थे उसको जबरदस्ती जबरिया दबा दिया गया। उस काल में ये बात कहना कि अयोध्या राम मंदिर के बाद हमको मंदिर खोजना बंद करना चाहिए, और कुछ लोगों को लगता है कि हम मंदिर खोज करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, ये उनकी भूल है। मुझे लगता है कि पता नहीं, मैं तो बहुत संघ को जानता नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से उस काल में जब जब राम मंदिर का आंदोलन हो, हाईजेक होने का काम हुआ, आज जब संभल जहां पे हमारे कल्कि का अवतार होना है, आखिर हम किस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहते हैं? पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाला, पूरी दुनिया को भक्ति के मार्ग पर ले आने वाला, विश्व बंधुत्व की बात करने वाला हिंदू धर्म आज जब प्रसार की तरफ बढ़ रहा है, तो इस प्रकार का बयान देना एकदम न्यायोचित नहीं है, उचित नहीं है, निंदनीय है और वर्षणीय है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अपनी मजबूती की तरफ ध्यान उसको देना चाहिए। तो हिंदू धर्म की मजबूती क्या बिना मंदिरों के संभव है? क्या बिना ध्यान, प्राणायाम, भक्ति के संभव है? क्या बिना वेदों के, बिना शास्त्रों के, वेदांगों के, उपनिषदों के संभव है? यदि हम उसका संरक्षण न कर सके, उसका प्रचार प्रसार न कर सके, तो क्या करें? क्या संघ की शाखाओं में जाने मात्र से केवल यह हिंदू धर्म बच जाएगा, सनातन धर्म बच जाएगा? अरे हमने तो जब यह देश अफगानिस्तान बना तब भी हम विश्व बंधुत्व चाहते थे। हमने 1200-1300 वर्षों तक प्रतीक्षा किया, एका दिखाया, गुलाम रहे, अत्याचार सहा, हिंदू धर्म फिर भी मिटा नहीं, हम एक साथ रहना चाहते थे। लेकिन 1947 में 98% मुस्लिमों ने मत दे करके पाकिस्तान बनाया, 1971 में बांग्लादेश बनाया। यदि हम विश्व बंधुत्व की बात करें, एकता की बात करें, हम तो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। कौन लोग हमको मार काट के भगा रहे हैं? अभी तत्कालिक आप बांग्लादेश में देखिए, कौन लोग हैं जो भाईचारा नहीं चाहते हैं, मार काट के भगा रहे हैं बांग्लादेश से। उस समय जब हिंदू काटा जा रहा है, बंधुत्व की बात करना न्याय संगत नहीं लगता है। युद्ध में प्रेम की बात करना सदा ही अधर्म है। तो इस समय जब हिंदू धर्म अपने उत्कर्ष की तरफ बढ़ रहा है, हम मंदिरों को प्राप्त कर रहे हैं, उस समय इस प्रकार का बयान भर्त्सनायुक्त है, निंदनीय है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से के.एस. सुदर्शन अपने बुढ़ापे में उनको दिमाग उनका खराब हो गया था, और एक बार मुझे ऐसी सूचना है कि वो नमाज पढ़ने भी जा रहे थे, वैसे ही आज फिर से मोहन भागवत जी का बयान उस समय आया जब हम संभल की मस्जिदों में मंदिर प्राप्त कर रहे हैं, अपने सारे तीर्थों को, सारे कूपों को प्राप्त कर रहे हैं। तो यह बयान हो सकता है योगी पे प्रभाव डाले और वो अपनी गति को रोके। जो हिंदू धर्म की गति बढ़ रही थी वो गति रुके। पूरे देश भर में जिस प्रकार से हिंदुओं के संरक्षण, मंदिरों के संरक्षण का काम, उसकी प्राप्ति का महाअभियान चल रहा है, हिंदू धर्म के पुनर्जीवन का महाअभियान चल रहा है, वो अभियान रुके। क्योंकि मोहन भागवत एक ताकतवर व्यक्ति है। और कल आपने देखा किस प्रकार से जो मुसलमान रोज गालियां देता था, उनको उछल उछल के उनका समर्थन कर रहा था। जो कांग्रेस, जो व्यक्ति सनातन धर्म को गर्त में डालने की बात करता था, कल वो उछल उछल करके उनका समर्थन कर रहा था। लेकिन 125 करोड़ हिंदुओं को निराश करने वाले बयान को 125 करोड़ हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग राजनीतिक प्रभाव में, वोट चुनाव लड़ने के प्रभाव में उनका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के पक्ष में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं है। जो व्यक्ति
हिंसा की बात, बेटियों के उत्पीड़न की बात, उनके मर्दन की बात करता हो, ऐसे धर्म की स्वीकारोक्ति इस भारत भूमि में कतई नहीं हो सकती। मैं तो फिर से कहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय इकाई को मिलकर के मोहन भागवत को बाहर निकालना चाहिए और दूसरे किसी सरसंघचालक की नियुक्ति करना चाहिए। ये समय समय पर संघ को, समय समय पर हिंदुत्व के मिशन को कमजोर करने का काम करते हैं। जब राम मंदिर का आंदोलन भी चरम पे था तो इन्होंने भगवान राम को बोला कि वो भगवान नहीं, वो कोई महापुरुष हो सकते हैं। ये कई ऐसे इनके बयान हैं जो निंदनीय है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज एक ताकतवर बड़ा संगठन है, मैं संघ की कभी आलोचना नहीं कर सकता हूं, लेकिन मोहन भागवत कभी संघ नहीं है, व्यक्ति हैं और व्यक्ति के नाते मैं उनकी निंदा भर्त्सना करता हूं। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू समाज। कल की भगवान की जय।